जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माधव श्रीहरि में। कहाँ से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुझे सुनाई दे, हे कृष्णा कहाँ से लाऊं वो लफ्ज जो सिर्फ तुझे सुनाई दे। दुनिया देखे चाँद को मुझे तो सिर्फ तू दिखाई दे, दुनिया देखे चाँद को मुझे तो बस तू दिखाई दे, मुझे तो सिर्फ तू दिखाई दे। आज नहीं तो कल आने वाली हमारी बारी है, हे कृष्णा आज नहीं तो कल आने वाली हमारी बारी है। हमारे प्राणों के रक्षक खुद सुदर्शन चक्रधारी है, हमारे प्राणों के रक्षक खुद सुदर्शन चक्रधारी है। तो दोस्तों आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं भगवान कृष्ण का एक अनमोल संदेश, जिसे सुनने के बाद आपको कृष्णा की शक्ति का पता चल जाएगा और कृष्णा की शक्ति आप तक खुद चल कर आएगी और सदा के लिए आपकी हो जाएगी। और जिसके पास कृष्णा की शक्ति आ जाती है और कृष्णा उससे जुड़ जाता है, ऐसे व्यक्ति की कभी हार नहीं होती और ऐसे व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता और ऐसे व्यक्ति कभी दुखी हो नहीं सकते। तो दोस्तों अगर आप भी कृष्णा का साथ पाना चाहते हैं तो एक छोटा सा काम करिए। आपके सामने सुदर्शन चक्र की एक तस्वीर है, इस तस्वीर को स्पर्श कीजिए और कृष्णा में विलीन हो जाइए और फिर देखिए कृष्णा का जादू आप पर कैसे चढ़ता है। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि आपने सुदर्शन चक्र को स्पर्श कर लिया होगा। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को आज क्या संदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अरे तू अगर गलत नहीं है तो तुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। तूने कुछ गलत काम नहीं कर रखा है तो खुद पर गुस्सा मत करना, कभी रोना नहीं और ना ही लोगों को कुछ साबित करने की जरूरत है। बस शांति से बैठ और समय की राह देख। जो व्यक्ति तेरे साथ जैसा जैसा कर रहा है उसको उसकी सजा अवश्य मिलेगी और वो भी सूद समेत। बस तू अपने कान्हा पे और अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान रख। बस तू इतनी सच्चाई के साथ जीना सीख ले कि जब कोई तुझे कहे कि तेरे कर्मों का फल तुझे अवश्य मिलेगा तो वह तुम तेरे लिए बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ बन जाती है, वह बद्दुआ नहीं दुआ बन जाती है। अगर तेरे कर्म अच्छे हैं, तेरी नीयत अच्छी है तो बाकी सब तेरे गिरधर की इच्छा है और बाकी सब अपने मुरलीधर को छोड़ दे, वह तेरे साथ कभी गलत होने नहीं देगा। क्योंकि मुझ पर थोड़ा बहुत भी विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी आशा नहीं खोता, वह सदैव सत्य की अंतिम विजय में विश्वास रखता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीत, बुराई को अच्छाई से जीत, कंजूसी से दरिया दिलों को जीत, असत्य बोलने वालों को सत्य बोलकर जीत। दोनों के लिए यह रहस्य है कि जो बीत गया उस पर दुख मत करना और भविष्य की चिंता मत करना और वर्तमान में जो भी आपके सामने आता है उसको स्वीकार करना और वर्तमान में पूरे लगन के साथ मेहनत करना, तभी तू आगे बढ़ सकता है। तू बस ईमानदारी से जीना शुरू कर। तेरा सबसे बड़ा शत्रु तुझे इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना तेरे खुद के बेपरवाह विचार पहुंचाते हैं। इसलिए खुद के विचारों में सुधार ला, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि खुद के मन में कभी भी क्रोध को पैदा होने मत देना, क्योंकि क्रोध ऐसा है कि वह आपके साथ सारी अच्छाइयों को मिटा देता है। क्योंकि क्रोध को मन और दिमाग में पाले रखना खुद जहर पीकर दूसरे के मरने की अपेक्षा करने के समान है और जो तू सोचता है वही महसूस करता है और तू वैसा ही बनता है और उसी का निर्माण होता है।
इसलिए तू क्रोध को छोड़ और शांति को अपना ले और मेरी शरण में आ जा। अरे जो मेरी शरण में आ जाता है उसके क्रोध को तो मैं खुद ही नष्ट कर देता हूँ और उस व्यक्ति को शांति भी मैं ही प्रदान करता हूँ। जिंदगी की बहुत बड़ी सीख है ये, सेवा सबकी करना मगर आशा किसी से मत रखना। बस सेवा का सही मूल्य तुझे तेरा ये कान्हा दे सकता है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता है। तेरी पीड़ा और तेरा दुख दर्द भी ये संसार कभी नहीं समझ सकता, वो तो बस मैं समझ सकता हूँ। इसलिए अपने दुख और दर्द के लिए संसार को दोष कभी मत देना। तेरे मन का परिवर्तन ही तेरे दुखों का अंत करता है। जीवन के लिए मौन आवश्यक है, लेकिन जब बातें तेरी मर्यादा की हो तो शस्त्र भी उठाना पड़ता है। मौन को तोड़ना भी अनिवार्य हो जाता है। जब तू मुझसे जुड़ जाएगा तो शुरू में ही तेरी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इस परीक्षा को दुख समझते हैं तो कुछ लोग इस परीक्षा को मेरी कृपा समझते हैं, और जो लोग इस परीक्षा को मेरी कृपा समझते हैं वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं और फिर उसके दुख दर्द अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए अगर तुझे दुख मिले और बार बार संकट तेरे सामने आए तो समझ लेना ये कान्हा तेरी परीक्षा ले रहा है। और हाँ, इस परीक्षा में तू कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जो भक्त मेरा नाम लेता है ऐसे भक्तों के लिए उनकी परीक्षा भी मैं ही देता हूँ और उनकी मदद भी मैं खुद करता हूँ। बस मैं तो अपने भक्तों में संयम कितना है यह देखता हूँ और मुझ पर रखा हुआ भरोसा कितना है यह देखता हूँ। अरे तेरे सामने कैसी परिस्थिति आएगी, तेरे सामने कैसी विपत्ति आएगी, यह तेरे हाथ में नहीं, यह तो तेरे कर्मों का भाग्य होता है। लेकिन उस परिस्थिति में तुझे क्या करना है, कैसे रहना है, यह तो तेरे हाथ में है। इसलिए जिसे तू बदल नहीं सकता उसे बदलने की कोशिश मत करना। बस जो तेरे हाथ में है, जो तेरे से संभव हो सकता है वही कार्य करना। और तुझसे क्या संभव हो सकता है इसके लिए मेरा नाम लेना और खुद मेहनत करना। और जो खुद की कड़ी मेहनत करता है, लगन के साथ अपना कार्य करता है और साथ में परमात्मा को याद करता है, ऐसे भक्तों की ढाल मैं खुद संभालता हूँ। इसलिए तू बस प्रयास कर और अंत तक कोशिश कर। तेरी कोशिश को अंजाम मैं खुद दूंगा। तू कभी डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आपने सुन लिया होगा। भगवान श्री कृष्ण के इस संदेश से हमें यही बात पता चली है कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है यह हमारे हाथ में नहीं होता, क्योंकि भविष्य कोई नहीं जानता। अभी हम जो काम कर रहे हैं पता नहीं थोड़ी देर में हमारे साथ क्या होने वाला है। इसलिए हमें भविष्य के बारे में विचार करने से अच्छा है हम अपने कृष्णा पर भरोसा करेंगे, अपने कृष्णा का नाम लेंगे तो यकीन मानिए हमारा भविष्य सुनहरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात का अनुभव कई सारे लोगों ने किया है जो आंख बंद करके भगवान पर भरोसा रखते हैं। उनके लिए कोई न कोई रास्ता अवश्य खुलता है और उनकी मुश्किलें समाप्त हो जाती हैं। इसी का नाम कृष्णा की कृपा होती है। इसलिए भगवान पर भरोसा रखिए और जिंदगी में आगे बढ़िए, सब कुछ अच्छा होगा। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।